पाकिस्तान की तारीख का जुडिशरी के हवाले से ये स्याद तरीन दौर गुजर रहा है। इससे पहले कभी भी इस तरह के वाक़यात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकला को सुप्रीम कोर्ट में आने से मना किया जा रहा है और उनको रोका जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ना आए। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। और ये जो मुल्क के हवाले से मैं बात करता हूँ, मुल्क में इस वक्त सिविल मार्शल है और ये जो जजेस भर्ती किए गए हैं ये सिविल मार्शल के पीसीओ के जजेस हैं। और जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी तो ये सब के सब उसी के साथ जाएंगे। जिस तरह के पहले जजेस 100 के करीब चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में जिन्होंने पीसीओ का हल्फ उठाया था वो गए थे और ये भी जाएंगे। जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम पास की गई वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सयाद तरीन दिन था, इस वजह से कि ना तो नेशनल असम्बली के लोग पूरे थे ना सेनेट के लोग पूरे थे। और इसी तरह इसी वजूहत की बिना पे आज मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं हज़ारा से आया हूँ, जहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है कि हमारा ये है, हम पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान हैं। एक ग्रुप का वो तो फैसला हो सकता है लेकिन ये हमारा फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल का फैसला नहीं है, एक ग्रुप का फैसला है। आज पूरे हज़ारा डिवीजन में, आप सुन लें मेरे दोस्तों भाइयों, आज पूरे हज़ारा डिवीजन में मुकम्मल स्ट्राइक है। और जब तक इंशाअल्लाह ताला ये 26 आईनी तरमीम ख़त्म नहीं होती हम इनके शाना बशाना है और इंशाअल्लाह ताला वकला की कामयाबी होगी, चूँकि ये वकला हक पे हैं। शुक्रिया जनाब। नईम कुरैशी साहब। नईम कुरैशी, मेंबर सिंध बार काउंसिल। नईम कुरैशी साहब आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फाशिस्ट हुकूमत की दरिंदगी और ज्यादती देखें, सिंध भर के वकला आज सरापा एहतजाज हैं डी चौक पर, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उस मुशर्रफ के डिक्टेटर दौर में भी बंद नहीं हुआ जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप देखें। मीडिया, आप मेहरबानी करें, आपके साथ भी जो ज्यादती हुई है पी का ऑर्डिनेंस के जरिए, हम रूल ऑफ लॉ की तारीख चलाने हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तारीख चलाने हैं। हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए सिंध और पूरे KPK और पंजाब से वकला आए हुए हैं, KPK बलूचिस्तान से वकला आए हुए हैं। लेकिन इस तरह की ज्यादती, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिस तरह आज बिठाला जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो तरमीम की गई है और रूल ऑफ लॉ के हवाले से 26 तरमीम और जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और सिंध भर के वकला आज ये पूरे स्ट्राइक पर हैं और हमेशा इसी तरह जद्दोजहद में हामिद खान साहब की क़यादत में हम सब मुत्तहद थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू। हामिद साहब आपको कुछ पूछना। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, खाना बन गया है, पुलिस स्टेशन है। ये काबिल अफसोस है, ये आइया आफरीदी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को थाना बनाने लगा है। पीछे देखें, पीछे देखें, कभी से पुलिस इस तरह कभी ऐसा गेट पे खड़ी है, ऐसी चीज नहीं देखी गई। हम इसको सख्त कंडेम करते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन बना रहे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दर्जा लाना था तुमने कॉम्प्रोमाइज करके सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारे के बर्बाद करना है। ये बड़े अफसोस की बात है और हम सख्त मजम्मत करते हैं। इससे पहले जब 26वीं तरमीम बन रही थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह फौज और रेंजर्स और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था और MNAs को भी दाखिल नहीं होने दिया गया था। आज वही माइंडसेट दोबारा हो रहा है और आज जजेस को जिस तरह अपॉइंट किया जा रहा है, अंदर इजलास हो रहा है, बाहर वकला इस वक्त आपके सामने हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे सीनियर वकला, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, पूरे पाकिस्तान के जो वकला आए हुए हैं उनको यहाँ आने से रोका गया है। ये कौन सी जमहूरियत है। और अब आप ये कहेंगे कि जनाब यहाँ जो है वकला जो है बड़े थोड़े आए थे और एहतजाज नहीं कर सके। आप कब तक लोगों से झूठ बोलते रहेंगे? झूठ की बुनियाद पर आप कब तक खड़े रहेंगे? ये झूठ का जो मीनारा आपने खड़ा किया हुआ है ये इंशाल्लाह पाश होगा। पूरे पाकिस्तान से वो गला बाहर निकल चुके हैं और जिन बारों में यहाँ नहीं भी पहुँचे, कराची बार को इश्तियाक साहब ने ठीक ट्राइब्यूट पेश किया, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में भी आए और कराची हाई कोर्ट बार में भी एहतजाज हो रहा है। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट
अब आप हमारे जो वो लोग जो प्लांटेड लोग हैं, जो गारंटेड हैं, जो कॉम्प्रोमाइज है, जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, वो उनका ये कहना कि जनाब हम वकला जो है उनके अंदर से आवाज़ नहीं है। आज उनके अंदर से उनको भी आंखें खुल गई हैं। आज उनको पता चल गया है कि वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी जोर, कोई भी दाव लगा के जितना मर्जी जोर लगा लें, वकला की आवाज़ जो है ना वो नहीं दबाई जा सकती। 2007 में सिर्फ जो है वो अपना एक चीफ जस्टिस को निकाला गया था, अब पूरे निज़ाम को लपेटा गया है। अब जजेस भी उठ खड़े हुए हैं और जजेस के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हो, हाई कोर्टों के अंदर देख रहे हो, इनको उन जजेस पे यकीन नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं कि फुल कोर्ट अगर बने तो वो जज अपनी मर्जी के लगाएं। ये निज़ाम नहीं चल सकता, इसको नहीं मानेंगे हम और किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। शेख हसन साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये काल हर लिहाज से कामयाब हो चुकी। माशाल्लाह। आप जिस जगह पर देखें नाका लगा हुआ है, मरगला रोड पर, डी चौक पर, पिंडी से आने वाले रोडों पर, और वकला पर आंसू गैस और तशद्दुद किया जा रहा है। ये 26वीं आर्मी तरमीम जो है, आईनी तरमीम, ये एक मैच टिश्यू पेपर है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और वकला जब भी किसी मसले पर बाहर निकले हैं, जब भी कोई आईन पर डाका डाला गया है, जब भी पार्लियामेंट पर, जब भी डोजरी पर, तो हमारे अहमद खान साहब की क़यादत में, जुबैर साहब की क़यादत में हम तमाम लोग यकजा होकर, यक आवाज़ होकर निकले हैं और कामयाबी से हम किनार हुए हैं। आज मैं बबांगे दहुल कहता हूँ कि हमारी तहरीक हर लिहाज से कामयाब हो चुकी है। जजेस भी इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि ये सारा जो कुछ है इस पूरे निज़ाम को लपेटने के मुतरादिफ है। तो मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रा बार मंजर देखें, आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी डिक्टेटर के दौर में, किसी मार्शल लॉ के दौर में, किसी और दौर में ये वाली सूरत हाल आपने नहीं देखी है। इसको हाईलाइट करें कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस एक घेरा डालकर खड़ी है, तो हम इन तमाम चीज़ों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। साबिक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार पिंडी के साबिक सदर, लाहौर हाई कोर्ट। सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ वकला पे आज जो लाठी चार्ज किया गया, जो रस्ते बुला किए गए, जो हमारे वकला को गिरफ्तार किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक बात जो मेरे शायद किसी दोस्त ने बात नहीं की कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कल जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है उसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ, और साथ में आप ज़रा उसको मुलादा फरमाएं, वो प्रेस रिलीज पे किसी भी ओहदेदार के सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ सेक्रेटरी की तरफ से जारी की गई है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल, क्योंकि मैं खुद भी सदर हाई कोर्ट बार भी रहा हूँ, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहा हूँ, मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहा हूँ, किसी भी कौंसिल की या एसोसिएशन की हैसियत उस टाइम होती है जब वो हाउस के अंदर पुट की जाती है। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं जो हुकूमत के टाउट हैं, क्या आपने जो प्रेस रिलीज कल जारी की है, कल पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास में पेश की? क्या वहां पे पाकिस्तान बार कौंसिल के तमाम इमरान ने, क्या यकसियत ने, क्या उसको मंजूर किया कि आप इस आज के इजलास की हमायत करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने क्या उसको पेश किया, या बाकी जिन भी बार कौंसिलों ने या बार एसोसिएशन ने की है, क्या किसी एक ने भी अपने हाउस के अंदर पेश किया? किसी एक ने भी पेश नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ ये जारी हुई है उन टाउटों की तरफ से, जो हुकूमत के टाउट हैं, जो आगे उनके टाउट हैं। तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसकी ना आईनी तौर पर कोई हैसियत है, ना इस प्रेस रिलीज की कानूनी तौर पर कोई हैसियत है। उसकी मिसाल ये है कि आज कराची बार के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने घेर लिया कि आपने किस हैसियत में जारी किया, क्या आपने यहाँ पे इजलास किया? नहीं किया। इसलिए तो पाकिस्तान के तमाम वकला इस टाइम 26 तरमीम के खिलाफ खड़े हुए हैं। सिर्फ वकला नहीं खड़े हुए, आज आप एक रेडी वाले के पास जाएं, एक दुकानदार के पास जाएं, किसी के पास जाएं, वो हमसे यह वकीलों सवाल पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है।
आप क्यों नहीं बोल रहे? हम अल्हम्दुलिल्लाह उस काफिले के साथ खड़े हैं जो हक सच वाला काफिला है, और हम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये 26 तरमीम खत्म नहीं होती। चल बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी।